जनपद हमीरपुर के राठ नगर में कस्बे के राधे गार्डन में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिला स्तरीय सम्मेलन व जल संरक्षण विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने जल संरक्षण का महत्व बताते हुए लोगों को प्रेरित किया। मुख्य वक्ता ने कहा कि जल संरक्षण आज सबसे बड़ी चुनौती बनी है। ये केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं है, जन भागीदारी से ही इसे सफल बनाया जा सकता है। कहा कि हर व्यक्ति अपने घर, खेत व मोहल्ले में बारिश के पानी को रोकने की छोटी छोटी पहल कर सकता है। पानी को संरक्षित कर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कहा कि यदि प्रत्येक गांव का हर घर एक एक सोख्ता गड्ढा बना ले तो बारिश का अधिकांश पानी जमीन में समा जाएगा। मुख्य अतिथि ग्रापय के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आज मीडिया के सामने फेक न्यूज व गलत जानकारी का प्रसार सबसे बड़ी चुनौती है। इससे मीडिया की विश्वसनीयता कम हो रही है। पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए। युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नए पत्रकारों को फील्ड रिपोर्टिंग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच जमीनी हकीकत पर आधारित रिपोर्टिंग ही लोगों का भरोसा बनाए रख सकती है। कहा कि पत्रकारों को निष्पक्ष रहकर सत्य की खोज करनी चाहिए, तभी समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। विशिष्ट अतिथि ग्रापय के मंडल उपाध्यक्ष मनीर खान, समाज सेवी मान बहादुर उर्फ मुन्ना भाया व व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष केजी अग्रवाल ने भी संबोधित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक एवं समाज सेवियों को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इकाई राठ के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर समूचे जिले के पत्रकार एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन राठ हमीरपुर के पत्रकार उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुंदेलखंड के पत्रकारिता के पितामह, हम सबके ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, जिनकी अंगुली पकड़ के हम सब ने पत्रकारिता में मैंने कदम रखा था, ऐसे हमारे बड़े भाई और मैं ही नहीं, बुंदेलखंड है और कि मैं पद्मश्री जल्द में काम करता हूं। लेकिन आपको एक और जानकारी नहीं होगी, स्थापना काल में जब ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन काम कर रहा था तो मैं आप जैसा कार्यकर्ता बनके दही बिछाता था, और ये मुझे गर्व होता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से लगभग 10,000 पत्रकार जुड़े रहे पूरे प्रदेश और देश में। उनमें पहला व्यक्ति था जिसे पद्म सम्मान मिला, और बुंदेलखंड का सेवा का पहला पद्म सम्मान था, जल का पहला सम्मान था, वो अलग विषय है। आज मैं जिस विषय पर आपके साथ बात करता हूं, मेरी मान्यता 90-91 में और 95 तक मान्यता में मान्यता समिति में और नवभारत टाइम्स तमाम बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखता था, भाई साहब से पूछता था, और काफी कुछ हमको बताते थे। हथौड़वाणी है और भी अखबारों में ये काम करते थे। तिवारी जी थे हमारे यहाँ पर, आदरणीय बीडी गुप्ता साहब टाइम्स ऑफ इंडिया में थे। उस जमाने में आप मेरी बात गंभीरता से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बुंदेलखंड ही नहीं, बांदा में विधानसभा का चुनाव होता था। 90 के पहले एक टिकट पत्रकार को मिलता था, वो विधायक बनता था। उसे विश्व दुबे जी रहे तो पत्रकार थे, बाबू जमुना प्रसाद बोस जी तो वो भी पत्रकार थे। और पत्रकार की एक ताकत होती थी, और पत्रकार की ताकत आज भी है। पत्रकार अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीता है। उसकी जब कलम चलती है, आदरणीय शुक्ला जी, छोटे भाई जैसे चंदसौरिया जी हैं, हमारे मंच पर हमारे झांसी के जिलाध्यक्ष जी हैं, तहसील अध्यक्ष जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, मुनीर भाई यहाँ पर बैठे हैं, मुन्ना भैया हैं, केजी अग्रवाल साहब हैं, यहाँ पर बहुत सारी नई पीढ़ी बैठी है। पत्रकारिता की एक बेटी अभी यहाँ पर थी, और मूल रूप से पत्रकारिता साहित्य का क्षेत्र शिक्षक बैठे हैं, शिक्षक ही पत्रकार होते हैं। एक कविता व्यक्ति को अमर कर देती है। एक केजी अग्रवाल जी, मुन्ना भैया, हमारे झांसी के जिलाध्यक्ष मुकेश जी, और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राम सिंह जी।
आप सब बहनों, बेटियों और बंधुओं, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। आज सौभाग्य है या संयोग है, जब ये 16 नवंबर की तिथि तय हुई होगी तो मुझे लगता है दैवी सहायता से तय हुई। आज पत्रकारिता के परम पुरुषा बाबूराव विष्णुराव जी पवारकर जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती। मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई अलौकिक ऊर्जा काम कर रही थी, तब ये 16 नवंबर की तिथि ऐसा पुण्य का दिन हो। मैं उनके माध्यम से उनको स्मरण करते हुए केवल ये कहना चाहता हूं कि पानी धरती का बचे, पानी धरती का संरक्षित हो, इसके साथ ये भी आवश्यकता है कि कलम का पानी मरने न पाए। कलम का पानी मर गया तो पानी बचेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत विकास किया है, लेकिन उस विकास के पीछे क्या विकास इसको कहते हैं कि कोई जीवित व्यक्ति अपनी मृत्यु का समाचार टीवी में लाइव देंगे? ये विकास की परिभाषा है क्या? ये संवेदनहीनता की परिणति है। और जब समाज में संवेदनहीनता छा जाती है, संवेदना मूर्छा में आ जाती है, मित्रों, वो समाज कौन जगाएगा? उस जुड़े हुए समाज को, उस मूर्छित समाज को? ये दायित्व आपको निभाना है, हमको निभाना है। ग्रामीण पत्रकारिता वास्तव में पत्रकारिता का प्राण है, और उस प्राण में अगर हम प्राण के सागर में कूदे हैं तो क्या डूब मरेंगे? नहीं, हम सबल तैराकी होकर के अपने को भी बचाएंगे और डूबते हुए समाज को। आज राजनीति में अध्यात्म की पृथ्वी उस मंच पर मुझे लगता है कहीं न कहीं भारी अर्थोन्मादी आतंक की साया बहुत कस के गहराती जा रही है। मैं बहुत संक्षेप में और संकेतों में बात कर रहा हूं। इस अर्थोन्मादी आतंक को मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत प्रश्रय दिया है और आज उससे प्रभावित। मैंने एक बात पूछा था जागरण के मालिक से कि हमको संसाधन चाहिए, कितने चाहिए, कितने संसाधन चाहिए? हमारी तो भारत की भूमि त्यागी की भूमि है, तप की भूमि है, यह अमेरिका नहीं है, यह ब्रिटेन नहीं है, वो भूमि नहीं है भारत। हम संतों से कुछ सीखें, ये त्याग की भूमि है, तप की भूमि है। यहाँ तप के बल पर क्या क्या नहीं हुआ है? भगवान राम कैसे आए धरती पर? तप के बल पर आए, सबको कहानी पता है। उस तप की भूमि में अगर अर्थोन्मादी आतंक छा गया तो मित्रों मानवता बचेगी नहीं। कलम के पानी को जिंदा रखें, कलम के पानी को बचाएं। ये ग्रामीण पत्रकार कर सकता है। नीम की खातून और दही की लस्सी और नींबू की शिकंजी